कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में फर्जी वोटर का मुद्दा गूंजा है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचकुला में 17,086 वोटर की डुप्लीकेट एंट्री, रणदीप सुरजेवाला के ये बड़े आरोप। पंचकुला में हार देखकर भाजपा छटपटा उठी है। वोट चोरी करो, प्रजातंत्र को लूटे, ये कहना है। 17,000 लोगों की सूची चुनाव आयोग को दी। रणदीप सुरजेवाला ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। एक क्लर्कल एक्सीडेंट नहीं है, हमारी एक ही मांग है, निष्पक्ष चुनाव। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, हमारी एक ही मांग है कि निष्पक्ष चुनाव हो, संपूर्ण वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, ये भी कहा। निकाय चुनाव में फर्जी वोटर का मुद्दा गूंजा है और हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचकुला में 17,086 वोटर की डुप्लीकेट एंट्री हुई है। ये भी कहा कि पंचकुला में हार देखकर बीजेपी छटपटा उठी है। वोट चोरी करो, प्रजातंत्र को लूटो, ये बड़ा बयान। 17,000 लोगों की सूची चुनाव आयोग को हमने दे दी है, ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। निकाय चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। निकाय चुनाव में वोट चोरी के आरोप उन्होंने लगाए हैं और इसके साथ ही मांग की है संपूर्ण वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। निकाय चुनाव में फर्जी वोटर का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दी है। इसके साथ ही ये भी कहा रणदीप सुरजेवाला ने कि हमने तमाम सबूत चुनाव आयोग को दे दिए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग उनकी ओर से की गई है। तो पंचकुला निगम चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाया है कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा आरोप लगाया। कहा कि 8,545 लोगों की 17,086 डुप्लीकेट वोटर एंट्री है, ये 8% से ज्यादा है। अगर ये संख्या 2 से 4 लोगों की होती तो सामान्य गलती हो सकती थी, लेकिन 17,000 से ज्यादा लोगों की डुप्लीकेट एंट्री कोई सामान्य गलती नहीं है, ये भी कहा है। तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पंचकुला नगर निगम में वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा कांग्रेस ने ये तमाम बातें कही हैं और कहा कि वोट चोर सरकार का नया कारनामा सामने आया है। अब ये पंचकुला में वोट चोरी करना चाहते हैं। भाजपा का मॉडल है कि वोट चोरी करो और चुनाव जीतो। उन्होंने कहा कि ये सामान्य गलती नहीं है। 17,000 से ज्यादा लोगों की डुप्लीकेट एंट्री कोई सामान्य गलती नहीं मानी जाती। आज पूरी वोटर लिस्ट दूषित और अशुद्ध है, इसके शुद्धिकरण की मांग उन्होंने की है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि दिल्ली में हमारे नेता राहुल गांधी ने इसी तरह से फर्जी वोटों की पोल खोली थी। सिर्फ पंचकुला नगर निगम नहीं बल्कि सोनीपत, अंबाला नगर निगम में फर्जीवाड़ा संभावित है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप चौखन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक गंभीर आरोप हरियाणा कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं, पूरी वोटर लिस्ट अशुद्ध हो गई है, इसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है और क्या कुछ मुख्य बातें रही हैं पीसी की? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह द्वारा जो है आयोजित की गई और उन्होंने यहां पर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तमाम जो है आरोप लगाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी पर किया है और चुनाव आयोग पर यहां पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 17,086 नकली एंट्रीज है जो 8543 वोटर्स की है, यानी कि एक ही वोटर के दूसरी जगह पर भी जो है वोट है, वही पता है, वही नाम है, वही पिताजी का नाम है, वही उनकी उम्र है। और उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि पंचकुला के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं और वो आज चुनाव आयोग भी जो है जाकर आए हैं इस लिस्ट को लेकर और उन्होंने ये कहा है कि ये लिस्ट जो ये पूरी तरह से दूषित है और इसका शुद्धिकरण जो है किया जाए। पूरी लिस्ट का शुद्धिकरण करने की मांग की गई है और जिन अधिकारियों ने इन डबल वोटों को यानी कि डबल ट्रिपल जो एंट्रीज करके ये वोट जो है वोटर्स के जो इनकी एंट्रीज की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की मांग की गई है। और वहीं
कांग्रेस के नेताओं ने यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और राव नरेंद्र ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि वोट चोरी करके ही हर जगह जो सरकार बनाई जाती है उसका जीता जाता एग्जाम्पल पंचकूला है। पंचकूला के अंदर जो है वोट चोरी का मुद्दा जो है उठाया है और वो यहीं तक भी नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तो हमने जो है आइडेंटिफिकेशन कर ली है कि ये वोट जो है किस प्रकार से जो है एंट्रीज इनकी डबल डबल हो रखी हैं। तो ऐसे में अगर सोनीपत की बात करें, अंबाला की बात करें या जहाँ जहाँ भी अभी जो निकाय चुनाव है वहाँ हर जगह ही इस प्रकार की जो है जो कह सकते हैं कि संभावित है कि इस प्रकार की जो है घटनाएं वहां पर भी जो है घट सकती हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इस पर जो है सख्त से सख्त कोई इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि ये कोई क्लैरिकल एक्सीडेंट नहीं है कि क्लैरिकल एक्सीडेंट होता है कि 1 वोट का, 2 वोट का, 4 वोट का होता है, यानी कि इतने वोटर्स का जो क्लैरिकल नहीं होता एक्सीडेंट। उन्होंने कहा कि भाजपा हार चुकी है इसलिए इस प्रकार के जो है कदम उठा रही है, वोट चोरी, सीना जोरी और हेरा फेरी की जा रही है और निष्पक्ष चुनाव हो इसकी एक मांग भी यहाँ पर जो है कर डाली है। और उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं और यहाँ तक कहा कि अगर इस जो हमने वोटर लिस्ट दी है इसके अंदर अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दे सकते हैं, यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम सजा के लिए तैयार हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा मैं भी तैयार हूं और मेरे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी तैयार हैं, यानी कि संपूर्ण वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाए, ये डिमांड यहाँ पर रखी गई है। और कंप्लीट वोटर लिस्ट सबके सामने रखें, जो शुद्धिकरण के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी वो वोटर लिस्ट हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, यानी कि उसको छिपाना नहीं चाहिए, ये भी यहाँ पर जो है मांग की है। और उन्होंने सबसे पहली मांग जो शुद्धिकरण की थी, वहीं दूसरी मांग डबल एंट्री कैसे हुई उसकी जांच हो, सब अधिकारियों की जांच हो, जिन्होंने इसकी डबल एंट्री की है उनकी जांच की भी मांग यहाँ पर की है। और उन्होंने ये भी मांग की कि बीएनएस की धारा और नगर निगम के प्रावधान में जो एफआईआर जो है दर्ज की जाए, जिन्होंने इनकी एंट्रीज की है उन एंट्रीज करने वालों के ऊपर यानी उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी यहाँ पर कर डाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि राव नरेंद्र ने भी ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने कि जिन लोगों ने जिन कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर इस वोटर लिस्ट को निकालने का काम किया है, ये बड़ा खुलासा किया है, उनका धन्यवाद यहाँ पर किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो है त्रुटियां दूसरी जगहों पर भी पाई जाएंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग राव नरेंद्र सिंह ने भी की है, यानी कि एक बड़ा कह सकते हैं कि खुलासा आज कांग्रेस द्वारा यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से जो पंचकूला के अंदर चुनाव होने वाला है उसका सीधा फायदा भाजपा लेना चाहती है। तो इस प्रकार के आरोप यहाँ पर जो है लगाए गए हैं, लेकिन क्या ये आरोप सही हैं और कितना सही है ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कह सकते हैं कि वास्तव में ये वोट जो है जो कह रहे हैं वो उसी प्रकार से हैं, लेकिन अभी ये कहना संभव नहीं है। लेकिन आरोप जो लगातार कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं जी, लेकिन आरोप इस बार लगाए गए हैं तो हवा में कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए हैं। कांग्रेस का यही कहना है प्रदीप कि हम सबूतों के साथ पहुंचे, चुनाव आयोग हमने सबूतों को वहां पर दिया है और अब जांच का समय नहीं है, अब सीधे एक्शन की बात उनकी तरफ से की गई है। बीजेपी हमेशा यही कहती है जब कांग्रेस की तरफ से कोई भी आरोप लगाया जाता है कि आपके पास सबूत क्या है, आप सबूत दिखाइए, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है कि हमने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और चुनाव आयोग में जमा कर दिए हैं। ये भी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने लिस्ट निकाली है, लिस्ट के अंदर आइडेंटिफिकेशन किया है और कंप्लीट उन्होंने पीडीएफ एक तैयार की है, वो स्क्रीन पर भी साझा कर रहे थे। बिल्कुल सबूतों के तौर पर ही उन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बिल्कुल उसमें सबूत दिखाने का काम किया है और चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन अब विषय ये है कि अब इसके ऊपर जाँच जो है कब होगी और किस प्रकार से होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो समय है वो समय बहुत कम है, लेकिन जाँच होनी चाहिए। और दूसरा जो वोटर लिस्ट उन्होंने दिखाई है वो बिल्कुल उन्होंने नामों के साथ, वार्डों की संख्याओं के साथ, और इसमें ये जो गलत एंट्रीज हैं या डबल एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज किसी एक वार्ड की नहीं है,
तमाम पंचकुला के अंदर करीब करीब 20 वार्डों की इन्होंने वहां पर बात की है। जैसे किसी में 477 हैं, तो किसी में 500 हैं, किसी में 350 हैं। तो इस प्रकार की वो एंट्रीज लेकर आए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से आप भी ठीक कह रहे हैं, सबूतों के साथ जो है नेता पहुंचे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब अगला एक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। इनकी तरफ से जो है वहां पर भी जो है शिकायत दे दी गई है, वहां पर इनकी मुलाकात जो है अधिकारियों से हो गई है। लेकिन उन्हीं अधिकारियों के ऊपर जो है कह सकते हैं कि FIR दर्ज करने की मांग भी जो है कांग्रेस के नेताओं ने की है। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि हर बार ही जो है भाजपा सरकार वोट चोरी करके ही इस प्रकार का जो है काम करती है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी, क्या बीजेपी इसे गंभीरता से लेगी प्रदीप? क्योंकि आज ही राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने कुछ इसी तरह का रिएक्शन दिया कि वोट चोर सरकार है ये। उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया है और हरियाणा सरकार को घुसपैठिया सरकार भी राहुल गांधी की तरफ से बताया गया है। लेकिन अनिल विज का बयान इस पर सामने आया, कहते हैं कि हमेशा राहुल गांधी रोते रहते हैं। गंभीरता से लेगी क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए विषय गंभीर है, बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अगर वास्तव में ये डबल एंट्रीज का जो सबूतों के साथ आए हैं, तो वो डबल एंट्रीज जो रही हैं, वो डबल एंट्रीज जो क्यों हुई, किन अधिकारियों ने की, ये जांच का विषय तो है ही। और लगातार राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने तो पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाने का काम किया था। लगातार वो तो वोट चोरी का मुद्दा जो है आज से नहीं, बहुत पहले से ही उठा रहे हैं। और खासतौर पर पश्चिम बंगाल पर भी उठाया। और देखिए, बातचीत करने की कोशिश भी हम करेंगे। यहाँ पर राव नरेंद्र मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, पंचकुला के नगर निगम के अंदर 8,543 वोट्स, जिनकी 17,046 एंट्री बनती है, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके गलत तरीके से और इस वोट को हथियाने के लिए आने वाले चुनाव को ऐसा किया गया है, जिसकी हमने विद प्रूफ सब रखा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, रिटर्निंग अफसर की है, और अब प्रेस के सामने, आज मीडिया के सामने मेरे साथी हमारे आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी और चंद्रमोहन जी, हम लोग साथ थे, अभी सब बातें बताई। सर, क्या आश्वासन दिया गया वहां की तरफ से? जी देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आप देख पा रहे थे यहाँ पर मौजूद थे, और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को जो है शिकायत देने का काम जो है किया है। लेकिन क्या कुछ रहेगा और अब किस प्रकार के एक्शन लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएंगी, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, देखना बाकी रहेगा। जी, निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी वही बात को दोहराया है कि चुनाव को हथियाना का काम बीजेपी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक प्रीसी की हरियाणा कांग्रेस में, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और पंचकुला निगम चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। पंचकुला में हार देखकर बीजेपी छटपटा उठी है। ये तमाम आरोप लगाए गए। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने उनके नेतृत्व में सिर्फ उन्होंने एक जांच करवाई। हमें अंदेशा नहीं था, हमें ये था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, पर हमें यह अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा घालमेल और हेराफेरी और वोट चोरी का घोटाला निकलेगा। उन्होंने तो एक सैंपल जांच करवाई, प्रदेश अध्यक्ष ने। अब क्योंकि हमने यहां देख लिया तो बाकियों को भी आगाह किया है, पर 2 दिन में 3 दिन में क्या हो पाएगा अभी मालूम नहीं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्थानीय साथी हैं बूथ बूथ के अंदर तो वो देख सकते हैं, पर माफ कीजिए, यहां तो कई बूथों पर हैं लोग। तो आपको अगर 2 लाख वोट हैं तो वोट नंबर 1 उठानी है और उस वोट नंबर 1 की जांच 1,99,999 लोगों से करनी है। फिर दूसरा नंबर वोट उठानी है, फिर 1,99,999 से उसकी जांच करनी है, फिर तीसरा, तो 2,08,000 वोटों की ऐसे जांच होगी। कारण राहुल जी कब से कहते आए हैं, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दो। चुनाव आयोग देता नहीं, ना स्टेट का ना सेंटर का, क्योंकि वो तो हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे, वो हमें बता देगा डुप्लीकेशन कहां है। हमने ये भी कहा, अच्छा नहीं देते, स्कैनेबल दे दो, तो वो स्कैनेबल भी नहीं देते, ताकि कोई पकड़ ना सके उन्हें।
सबसे पहले मैं हमारे उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पिछले 1 महीने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का तंत्र तैयार करती है। जैसे दिल्ली में हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने खोल करके दिखाया था किस तरह कर्नाटक में, देश के अन्य हिस्सों में वोट चोरी की गई, हरियाणा में वोट चोरी की गई। उसी आधार के ऊपर हम एक बात जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि जो अब नगर निगम के चुनाव जो चल रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और धारूहेड़ा, रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के, कि इसमें जानबूझ करके, मिली भगत करके सरकार को फायदा पहुंचाने के पर्पस से ऐसा सरकार ने करवाया है अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भाई रणदीप जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई, मैं उनका रिपीटेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता ये चाहती है कि जो परिणाम सही आए सामने आना चाहिए। हमें गांव में लोग मिलते हैं कि हमने वोट दिए, कांग्रेस का जीत होनी चाहिए थी, क्या कारण रहा, भाजपा कैसे जीती, तो आपके सामने। इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। एक जगह का हम उजागर कर पाए, अभी और जगह भी है। इसमें भी ये केवल एक 8,543 वोटर्स की बात नहीं है जिसकी एंट्री 17,086 है, और भी बहुत इसमें गौर करेंगे तो इसमें हजारों और भी पाई जाएंगी, और दूसरी जगह भी। इसीलिए आज हम भाई रणदीप जी, चंद्रमोहन जी और हमारे साथ सीनियर साथी, हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय से, रिटर्निंग अफसर से ये देकर के आए हैं, आपको मेमोरेंडम देकर के आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।